बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं। नाजरीन, सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद भारत के अंदर खौफ की धाक बैठ चुकी है। पाकिस्तान ने भारत की अरबों डॉलर की मईशत को डबोकर रख दिया है और इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने एक ऐसा समुद्री जहाज तैयार कर लिया है जिसको मैं कहता हूं समुद्री जहाज नहीं बल्कि एक समुद्री जासूस कहना चाहिए, कि जो भारतीय विक्रांत को देखते देखते उड़ा कर रख देगा विदाउट पायलट, जिसके अंदर कोई पायलट भी नहीं बैठता, किनारे पे बैठकर उसको हैंडल किया जाएगा। और इसी के साथ साथ नाजरीन कराम, तालिबान का जो मुतशद्दद टीटीपी है उसका एक ऐसा दहशत गर्द हलाक हुआ है कि उसकी हिस्ट्री जब सुनेंगे कि पाकिस्तान के अंदर उसने किस कदर हजारों लोगों का मर्डर किया था, कत्ल-ए-आम किया था और बड़ी बड़ी जमातों के बड़े बड़े रहनुमा उसने जो है वो कत्ल किए थे, शहीद किए थे, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल मुस्तफा स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और घंटी के बटन पर लाजमी प्रेस कर लें। कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी लिखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सदर ट्रंप ने जो बयान दिया है पाकिस्तान को लेकर, जिसकी वजह से भारत के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई है। क्योंकि ट्रंप जो है उसके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब वो बयान देता है तो जितने भी मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीज हैं वो इस बयान को लाजमी सुनते हैं, उसको देखते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उस बयान को जो है वो बड़ा सीरियस लेते हैं। तो पाकिस्तान को लेकर उसने एक बयान दिया है। सदर ट्रंप का कहना है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान ने जोरी हथियारों का तजर्बा किया है। पाकिस्तान तजर्बात कर रहा है मुसलसल, और जो निहायत अहम बात उसने की है कि वो आपको इसके बारे में नहीं बताते, यानी पाकिस्तान बताता नहीं है किसी को, ना किसी से पूछता है कि मैं ये जो है वो अभी इस जोरी हथियार का तजर्बा करना चाहता हूं तो क्या आप हमें इजाजत देते हैं? नहीं, बिल्कुल, बल्कि वो कर देता है। जितना ताकतवर वो है, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, ये एक बहुत बड़ी सोच है कि जितना वो ताकतवर है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आपको लाजमी तौर पर मालूम नहीं होता कि वो कहां तजर्बात कर रहे हैं, वो बहुत गहराई में जेरे जमीन तजर्बे करते हैं। सदर ट्रंप के इस बयान की वजह से पूरे भारत के अंदर और खास तौर पर उनके जो आर्मी चीफ और बड़े लोग हैं उनके अंदर एक खलबली मच गई है कि पाकिस्तान इस कदर ताकतवर हो सकता है कि ट्रंप भी उनकी ताकत की जो है वो तारीफ कर रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान के साथ पंगा लेने के बाद भारत की मईशत का जनाजा निकल चुका है। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान से जंग हारने का इनाम, भारतीय मईशत को महाना अरबों डॉलर का नुकसान, सारी डिटेल जो है वो आप जरा सुने। सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद भारत की अमेरिका को बरामदात में 37.5% कमी आ चुकी है। स्मार्टफोन की बरामदात में 2 अरब डॉलर से घटकर 884 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। फार्मास्यूटिकल की बरामदात में 15.7% कमी का सामना किया है भारत ने। इंडस्ट्रियल जो धातु हैं उनमें ऑटो पार्ट्स को 0.6 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है एक चीज के अंदर सिर्फ। सी फूड मसनूआत में 49% और एल्यूमिनियम जो बरामदात है उसमें 37%, कॉपर में जो है वो 25%, स्टील के अंदर 8%, ज्वेलरी, केमिकल्स, मशीनरी और एग्री फूड में 33% की कमी बरामदात कम होकर सिर्फ 3.2 बिलियन डॉलर तक रह गई हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है, भारत की मईशत को इतनी ज्यादा नीचे आ चुकी है। सोलर पैनल जो है वो 60% कम, और भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल में गारमेंट्स की बरामदात में 44%, होम टेक्सटाइल में 16%, धागे और खाम फैब्रिक्स में 41% कमी आ चुकी है। और भारत की अमेरिका को बरामदात में इस कमी का बराह रास्त जो है वो नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान की वजह से इसको अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की मईशत को बराह रास्त फायदा होगा। उसको ये नुकसान हुआ इतना, इस नुकसान की वजह से बांग्लादेश को और पाकिस्तान को बराह रास्त फायदा होगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश जो है वो आपको पता है कि उसके कंधे पे रख के ये इसने काफी बंदूकें उठाई हैं, चलाई हैं भारत ने, तो वो भी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पर आ चुके हैं। उनके आर्मी चीफ और बड़े ऑफिसर जो हैं वो पाकिस्तान का
दौरा उनकी हुकूमत कर रही है। हमारी हुकूमत जो है वो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब पहले गए हैं वहां पर, इसके बाद अभी फिर जो नेवी के एडमिरल हैं वो भी वहां पर जा रहे हैं। तो ना मगरबी जो इलाका है, मगरबी सतह पर भी भारत जो है वो घिर चुका है, और दूसरी जानब जो मशरकी उसका इलाका है बांग्लादेश की जानब से भी भारत जो है वो घिर चुका है। बिल्कुल उसकी जो चिकन नेक है वो भी दबोच ली जाएगी अनकरीब, जिस तरह से उनकी भारत की जो मईशत है उसको डबो कर रख दिया गया है। अब नाजरीन हम बात करते हैं एक और आम तरीन चीज के ऊपर कि पाकिस्तान ने अपना पहला बगैर पायलट सरफेस वेसल USV की नकाब कुशाई कर दी है। मैं सादे अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो ये एक इस तरह की हमारी टेक्नोलॉजी है, एक इस तरह का समुद्री आप कह लें कि मगरमच्छ हमने तैयार किया है, एक समुद्री मछली इस तरह की तैयार की है कि जो बगैर पायलट के ही जाएगी, जासूसी करेगी और जो है वो दुश्मन के ठिकानों का अंदाजा लगाएगी और वहां पर ही उनको टारगेट करेगी। थोड़ी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि पाइमेक 2025 में, ये पाइमेक 2025 पाकिस्तान की जानब से किया जा रहा है, एक एक्सपो कॉन्फ्रेंस है जहां पर 44 जो ताकतवर तरीन कंट्रीज हैं वो भी शामिल होंगे। पाइमेक 2025 में एक पाकिस्तानी दिफाई फर्म स्टिंगरे टेक्नोलॉजी ने मुल्क के पहले बगैर पायलट के ही USV पायलट के सरफेस वेसल की पाकिस्तान की समंदरी और खुद मुख्तारी और मकामी दफाई जिद्दत की तरफ सफर में एक आम तरीन पेशरफ्त है जिसकी नुमाइश की गई है। साहिली निगरानी का काम यह करेगी, जासूसी करेगी, बहरी मुआवनत के मिशन के लिए डिजाइन किया गया ये निजाम बगैर पायलट और खुद मुख्तार मैरी टाइम टेक्नोलॉजीज में पाकिस्तान की बढ़ती हुई महारत की अक्कासी करता है। यह संग मील दफाई शोबों में खुद इंसारी और जदीद कारी की तरफ मुल्क के धक्के की निशानदही करता है। जो विक्रांत है उसके ऊपर खड़े होकर भारतीय ने जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने बड़ी बढ़के मारी थी, तो हमने इस तरह की ये टेक्नोलॉजी तैयार की है कि उसके विक्रांत को नीचे से ऐसे तबाह करेगी कि मोदी समेत हर चीज को ऊपर से पानी के अंदर नीचे डबो दिया जाएगा। तो ये एक पाकिस्तान ने एक आम तरीन टेक्नोलॉजी तैयार की है। आप इस पर क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कीमती राय इस हवाले से भी लाजमी लिखें। अब जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाक फौज की जानब से एक इंतहाई मतलूब जो एक बहुत बड़े दहशतगर्द को हलाक किया गया है TTP के, अब उसकी मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि वो किस कदर खतरनाक था और उसको वासले जहन्नुम कर दिया गया है। खबर नाजरीन मोहतरम ये सामने आ रही है कि बाजोड़ के इलाके कोसर में चंद रोज कबल सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक होने वाले दहशतगर्द टारगेट किलर जियाउद्दीन उर्फ इब्राहिम मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग्स में मुलव्वस था, जिनमें PTI रहनुमा रेहान जेब, ANP के मौलाना खान जेब, असिस्टेंट कमिश्नर AC और इसके अलावा जमीयत उलमाए इस्लाम के अरकान और पुलिस एहलकारों के कत्ल शामिल हैं। अंदाजा लगाएं किस कदर इसका नेटवर्क फैला हुआ था और ये किस कदर खतरनाक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियाउद्दीन तालिबान के काबल पर कब्जे से कबल अफगान जेल पुल चरखी में कैद था, ताहम तालिबान के इक्तदार में आने के बाद इसे रिहा कर दिया गया। जराये के मुताबिक वो 2023 में अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल हुआ और बाजोड़ समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दाना और टारगेट किलिंग्स की कार्रवाइयों में सरगर्म रहा। तो ये एक बड़ा पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेज हैं उन्होंने एक कामयाब तरीन ऑपरेशन किया है, एक बहुत बड़े दहशतगर्द को हलाक किया है। आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।